क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ तैयब ताहिर कौन है? आप बोलोगे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच है, इसमें तैयब ताहिर कहाँ से आ गया? लेकिन आपसे मैं पूछ सकता हूँ, ये सवाल इसी मैच के रिलेटेड है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रिजवान को बैक टू बैक अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी 3 लर्न मिल गए हैं। तैयब ताहिर का मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूं, तैयब ताहिर पाकिस्तान टीम की तरफ से ट्राई नेशन सीरीज के कंप्लीट मैचेस खेल जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेल जाते हैं, और रही सही कसर हम जाते हैं न्यूजीलैंड में, वाइट वॉश होकर आते हैं। न्यूजीलैंड में भी तैयब ताहिर को उसके सीरीज में पूरा चांस दिया गया, लेकिन इन तीनों इवेंट्स में कैप्टन कौन थे? अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रिजवान। तैयब ताहिर कौन थे? मोहम्मद रिजवान के अंडर खेलने वाले थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। लेकिन अब मुल्तान सुल्तान की तरफ से वे क्यों नहीं खेला तैयब ताहिर? या तो उस टाइम तैयब ताहिर की गलत सिलेक्शन थी, या फिर अब तैयब ताहिर की गलत सिलेक्शन है कि तैयब ताहिर को अगर आप लोगों ने सिलेक्ट ही करना था, तैयब ताहिर की लीग्स क्रिकेट में जगह नहीं बनती। लेकिन हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट ने, चहीते सिलेक्टर्स ने इसको चैंपियंस ट्रॉफी खिलवा दिया, ट्राई नेशन सीरीज खिलवा दी, वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज खिलवा दी। यार एक लीग का बंदा इसको सिलेक्ट नहीं करा प्लेइंग 11 में, लेकिन आपने तैयब ताहिर को इतने ज्यादा मौके किस वजह से दिए? क्या क्या परफॉर्मेंस थी तैयब ताहिर की? अब आप मुल्तान सुल्तान के ब्लंडर सुने। आपको पता होगा मुल्तान सुल्तान जो मैचेस हार रही है, बैटिंग की तो कमजोरियां हैं ही, लेकिन बॉलिंग की उससे बड़ी कमजोरियां हैं। आप मोहम्मद रिजवान का आज इंटरव्यू सुना, मोहम्मद रिजवान कहते हैं 2021 में तो हम चैंपियंस थे, कोई बात नहीं, हम उस टाइम भी 4-5 मैच हार गए थे, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट मैचेस जीतेंगे। अच्छी बात है, 2021 में आप चैंपियंस थे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं, मोस्ट विकेट टेकर कौन था मुल्तान सुल्तान की तरफ से? शाहनवाज दहानी। कहां पर है शाहनवाज दहानी? किसी को कुछ पता है? मोस्ट विकेट टेकर नेक्स्ट सीजन में कौन था मुल्तान सुल्तान की तरफ से? ये पीएसएल का मोस्ट विकेट टेकर कौन था? वो थे एहसानुल्लाह। कहां पर है एहसानुल्लाह? मुल्तान सुल्तान की तरफ से अब्बास अफरीदी मोस्ट विकेट टेकर होते हैं, लेकिन कहां पर है अब्बास अफरीदी? ये अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने लग रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की अली तरीन की ओनर की बात सुने आप, पीएसएल की मैनेजमेंट तनकीद करने लग रहा, माना कि उनकी चीजें बहुत सी गलत है, लेकिन अगर उसका कुछ परसेंट अपनी टीम बनाने पर लगा देते ना, ये आपको इतने ज्यादा लर्न स्टार्टिंग में ना मिलते। आप इसकी स्टेटमेंट सुनो, इतना बड़ा भाषण दे रहा होता है कि इससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। अपनी टीम को ऐसे समझा हुआ था कि ऐसे हराएंगे दूसरी टीम को। इसके स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। कह रहा था इस दफा तो मुल्तान सुल्तान कोई डिफरेंट टीम नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट ही नजर आ रही है। पहले अच्छा खेल जाती थी, अब रही सही कसर निकाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ओनर का ज्यादा इंटर होना, प्लेइंग 11 में हो, स्कोर सिलेक्शन में हो, कहीं पर भी हो, ओनर का जब ज्यादा अमल दखल होगा तब रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। तनकीद करवा लो इसे, टीम बनवा नहीं सकते ये अपनी। अपने मुल्तान सुल्तान के फैंस को यकीन करो बुरी तरह मायूस करने लग रही है इस टाइम मुल्तान सुल्तान की टीम। मुल्तान सुल्तान की टीम 44% डॉट्स बॉल खेल जाते हैं, यानी 100 बॉल खेलते हैं जिसमें 42 डॉट्स बॉल्स में गुजार देते हैं। यार हर बार सबसे ज्यादा डॉट परसेंट खेलने वाली टीम अगर आप देखोगे तो सिर्फ मुल्तान सुल्तान है। सारे रिकॉर्ड तोड़ने लग रहे हैं डॉट्स बॉल खेलने के लिए, यानी टेस्ट ही समझा हुआ इन लोगों ने। दूसरी तरफ आप पेशावर ज़ल्मी की तरफ देख सकते हो, पावर प्ले में भी ऑलमोस्ट 70 रन मारते हैं, मिडल ऑर्डर में 92 रन मारते हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। रही सही जो एंड पर इन्होंने पूरी की कसर, वो है 16 ओवरों से 20 ओवरों के दरमियान ये 66 रन मार जाते हैं, जिसमें अब्दुल समद ने अच्छी इनिंग खेली थी। 16 सिक्सीज हैं, 4 कम है, 15 फोर्स हैं, लेकिन 16 सिक्सीज हैं। टोटल 227 में 156 रन मुल्तान सुल्तान वाले जस्ट बाउंड्री से बना जाते हैं। स्टार्ट में 2 विकेट्स गिरने के बावजूद मोहम्मद हारिस आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद हारिस ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। कैटमोर की तरफ आप चेक कर सकते हैं, मिचेल की तरफ आप देख सकते हैं, हुसैन तलत भी अच्छी इनिंग खेल कर जाता है। लेकिन एंड पर आकर जो अब्दुल समद ने वो इनिंग खेली थी, यार इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है, 40 रन बना के गया है, मैन ऑफ द मैच हासिल करके गया है। आप स्ट्राइक रेट चेक करें, ऑलमोस्ट
300 का स्ट्राइक रेट था इसका जब ये बैटिंग करने आया, और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आया, फिनिशर का रोल भी अदा किया, मिडिल मैन का भी रोल अदा किया। इधर देखें, ये बैट्समैन नहीं है, ये टेस्ट की प्लेइंग 11 आपको ज्यादा नजर आएगी, T20 की प्लेइंग 11 आपको नहीं नजर आएगी। शेओप, क्या आपको लगता है ये T20 का प्लेयर है? मोहम्मद रिजवान जिस इंटेंट से खेलता है, इसको सिर्फ एक ही शॉट आती है, यानी अगर इसने छक्का मारना है तो बस ये ही मारना है, इसके अलावा इससे छक्का नहीं लगेगा। यार वो पढ़ के आए होते हैं, कितनी बार छक्का मारोगे, उनको भी पता है सिर्फ छक्के मारने वाली शॉट सिर्फ आपके पास एक ही है। एक छक्का मार लोगे किसी भी तरीके से, लेकिन अगले छक्के में आपको वो वहीं से फंसा लेते हैं, क्योंकि भाई ट्रैक रिकॉर्ड ही वो है, बैट का घूमना है, स्टाइल जो भी आपका वो इधर से ही आना है, इससे आगे पीछे नहीं आना। टेक्निकल साउंड बैट्समैन आप बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, तुक्के से कोई लग गया तो लग गया। मोहम्मद रिजवान ऐसे प्लेयर है, T20 का कुछ खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही रिसेंटली, और ऊपर से सोने पे सुहागा कामरान गुलाम, यानी टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन T20 लीग खेलने लग रहे हैं जिनको ODI और टेस्ट में खेलना चाहिए। उस्मान खान अपना हक अदा कर जाता है, टुल्ले 2-4 लगा ही जाता है। उस्मान खान ने थोड़ी बहुत हेल्प की, लेकिन चाचा इफ्तिखार की तरफ आप देखें, ब्रेसवेल ने आज कुछ नहीं करके दिखाया। चाचा इफ्तिखार अभी रिसेंटली 2 दिन की पहले की बात है, वो कहते हैं कि मुझे टाइम लेकर खेलना पसंद है, मुझे पाकिस्तान टीम में अगर चांस मिलता है तो मुझे टॉप ऑर्डर में भेजा जाए ताकि मैं पहले सेट हो जाऊं, बाद में मैं हिटिंग कर सकूं। भाई आज तो तेरे पास अनलिमिटेड टाइम था, फिर आपने करके क्यों नहीं दिखाया? यानी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिलवा लो इन लोगों से, परफॉर्मेंस की बात ना करो इन लोगों से। यार चाचा इफ्तिखार भाई यहां से अंदाजा लगाएं, ओपनर पर मौजूद है, इनके बेंच पर मौजूद है यासिर खान। लास्ट ईयर में यासिर खान की मुल्तान सुल्तान की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, सेंचुरी भी लगा कर गया था, अभी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो सेंचुरी लगा चुका है। लेकिन प्लेइंग 11 में शे होप को खिला लेंगे, यासिर खान को नहीं खिलाएंगे। मोहम्मद रिजवान कामरान गुलाम को खिला लेंगे, जो इंटेंट से खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट लीग में 150 से ऊपर का, उसको नहीं खिलाएंगे। इस मैच में आपको 3 यंग प्लेयर नजर आए हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से उबैद शाह और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अब्दुल समद और अली रजा। अली रजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, यकीन करो देखकर मजा आया। कल का बच्चा है ये, 146 की स्पीड से ये बॉलिंग करवा रहा था। जो इसने डंडा उड़ाया था मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन का, 146 की स्पीड पर इसने बॉलिंग करवाई थी, 4 विकेट्स लेकर जाता है। इकोनॉमी चेक करें आप, मैन ऑफ द मैच मिला तो अब्दुल समद को है, लेकिन डिजर्व करता था यह बच्चा अली रजा। अली रजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। अभी एज इसकी कितनी है, लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। रमीज राजा का कहना था उम्र छोटी है लेकिन बॉलर दिखने में बहुत बड़ा लगता है, जिस स्टाइल से ये बॉलिंग करवा रहा होता है। अब्दुल समद को मैन ऑफ द मैच मिला, यंग प्लेयर था, डेब्यू था इसका भी, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी और PSL की तरफ से भी। पहले ही दिन अपना मैन ऑफ द मैच लेकर चला गया। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन देना चाहूंगा। मोहम्मद रिजवान बैक टू बैक लर्न हासिल कर रहा है, कंटिन्यू इसको 3 मैच इसने खेले, तीनों में लर्न हासिल किया। अभी भी मान रहा है कि मैं लर्न हासिल कर रहा हूं। विनिंग कब हासिल करोगे? फैन की ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं कि भाई जीत भी हमें चाहिए। अगर आप जीतते हो तब भी आप लर्न हासिल कर रहे हो, विन भी मिल जाता है, साथ में लर्न भी मिल जाता है, लेकिन आप सिर्फ लर्न ही हासिल कर रहे हो। खुदा का वास्ता है, अगर आप मैच नहीं जीत रहे, कुछ अच्छा बोल तो सकते हो ताकि फैंस थोड़ा बहुत उम्मीद रखें कि नेक्स्ट मैचेस में हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। नेक्स्ट मैच मुल्तान सुल्तान के है, मुल्तान में आपको क्या लगता है मुल्तान सुल्तान की टीम कम बैक करेगी? प्लेइंग 11 से देखकर लगता तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली बॉलिंग देखकर तो पहले ही हाथ खड़े हो जाते हैं। मेन प्लेयर इन लोगों ने रिलीज कर दिए हैं, ना इन्वेस्ट करने लग रहे हैं। जो अच्छे प्लेयर हैं उनको बेंच पे बिठाया हुआ है। मोहम्मद हसनैन को अच्छी बॉलिंग पहले मैच में नहीं हुई, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस तो दे, उसको टीम में तो शामिल करके रखें, लेकिन नहीं, दूसरों से पिटाई करवा लेंगे। जो विकेट टेकर बॉलर है उसको बेंच पर बिठा के रखेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में इसके रिलेटेड जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।